अगर आप शादी के सपने सजा रहे हैं, अगर आप शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, अगर आप भी शादी कर नया जीवन बिताना चाहते हैं तो सावधान, कहीं आप भी लुटेरी गैंग का शिकार ना हो जाएं। मामला मध्य प्रदेश के दमोह का है, जहां एक लुटेरी दुल्हन शादी करने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड रखती है, शादी रचाती है, पूरे रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लेती है, लेकिन 1 महीने के अंदर उस परिवार के महीनों की कमाई, जीवन भर की पूंजी पर हाथ साफ कर फरार हो जाती है। आखिर कैसे ये लुटेरी दुल्हन परिवार को तबाह कर देती है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। शातिर हसीना से सावधान, शादी के नाम पर बिछाएगी जाल और लुटेरी दुल्हन कर देगी कंगाल। गौर से देखिए इस खूबसूरत चेहरे को, प्यारी सी मुस्कान, चेहरे पर भोलापन, मासूमियत ऐसी कि इस चेहरे के पीछे छिपी शातिर हसीना को पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये जुर्म की दुनिया की वो माहिर खिलाड़ी है जिसने न जाने कितने लड़कों के दिल और उनके घर को लूट लिया, क्योंकि ये है लुटेरी दुल्हन। और जब इसका कारनामा सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ठीक 1 महीने पहले दमोह के इमलिया चौकी का रहने वाला 28 साल का ऋषभ जैन बारात लेकर जबलपुर जाता है, जहां उसकी शादी कृतिका उर्फ मुस्कान जैन से होती है। शर्माती सकुचाती कृतिका हर रस्म को निभा रही थी। ऋषभ की जैसे हर उम्मीद पूरी हो रही थी। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। ऋषभ के परिवार के लिए यह मौका बेहद खास था, क्योंकि मुस्कान जैसी खूबसूरत और समझदार बहू उनके परिवार का हिस्सा बन रही थी। धूमधाम से शादी होती है। परिवार मुस्कान को विदा कर घर ले जाता है। ऋषभ जैन की जिंदगी को जैसे पंख लग चुके थे, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि सिर्फ एक धोखा है। शादी का मंडप, मंगलसूत्र, सब कुछ एक बिछाया हुआ जाल है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। मुस्कान घर के हर सदस्य का दिल जीत चुकी थी। ठीक 1 महीने बाद मुस्कान घर में रखे हुए 5 से 6 लाख रुपए के गहने लेकर अपनी बुआ के साथ मायके जाती है। मुस्कान ने वादा किया था कि वो 2-3 दिन में लौट आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब परिवार उसे लेने के लिए जबलपुर पहुंचा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि न तो वहां मुस्कान थी और न कि मुस्कान की शादी कराने वाला कोई शख्स। जिस घर में मुस्कान रहती थी वो किराए से था और कुछ दिनों पहले ही मकान खाली कर फरार हो गए। ऋषभ और उसका परिवार समझ चुका था कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि इसकी शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हुई थी, लेकिन वो समझ नहीं पाए। ऋषभ की शादी नहीं हो रही थी। तभी कुछ लोगों ने उनसे मुलाकात की और शादी कराने का भरोसा दिलाया। और ये शादी भले ही पूरे रीति रिवाज के साथ हुई थी, लेकिन ये सौदा था, क्योंकि दुल्हन के परिवार ने इसके लिए 5.5 लाख रुपए भी लिए थे। हम आपके बच्चा की शादी करवा देंगे, 5-5.5 लाख रुपया लगेंगे। 5.5 लाख रुपया ठीक है, मतलब दें हैं। तो कल हम आते दूसरे दिन आ गए तो उनने लड़का देखो, घर देखो और शादी कराई, रुपया लिए और चले गए। 3 दिन के बाद उनने मकान छोड़ दिया और पता नहीं कि कहाँ चले गए लोग। हमारे साथ ये घटना हुई है। मैंने इकट्ठे पैसे रिश्तेदारों से लिए, सबसे मौसिया जी से, मामा जी से और भी रिश्तेदारों से पैसे लिए, सब इकट्ठे, और कुछ मेरे पास थे। मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले, पुलिस से न्याय मिले, हमें कोर्ट से न्याय मिले हमारे लिए। ऋषभ की जिंदगी में आई खुशियां बस चंद दिनों की मेहमान थी। उसका परिवार उजड़ चुका था, कंगाल हो चुका था, क्योंकि एक तरफ शादी के लिए 5.5 लाख रुपए दिए गए थे
तो लुटेरी दुल्हन जिंदगी भर की कमाई से बनवाए गए लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हो चुकी थी। ऋषभ का परिवार थाने जाकर शिकायत करता है और जब पुलिस मामले की तहकीकात करती है तो खुलासा होता है कि एक ऐसे गिरोह का जिसने ऋषभ जैसे कई लोगों को ठगा है। जांच में पता चला कि दुल्हन कृतिका उर्फ मुस्कान जैन अपने एक साथी के साथ उज्जैन की जेल में है, जिसे पुलिस ने एक मामले में पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इधर दमोह पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ये गिरोह ऐसे लड़कों की तलाश करता था जिसकी शादी नहीं होती थी और पूरी प्लानिंग कर उन्हें अपने जाल में फंसाता था। दुल्हन शादी करके घर तो जाती थी, लेकिन जिंदगी बसाने के लिए नहीं बल्कि घर को उजाड़ने के लिए। उनके विवाह में कपटपूर्वक तरीके से एक पार्टी ने उनसे संपर्क किया और एक उनका विवाह हुआ। उसके बाद जो दुल्हन थी उनकी, वो उन्हें गुमराह करके घर से जेवरात और पैसे लेकर चली गई है। इस आधार पे पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया था। क्योंकि इसमें ऐसे मामले और भी संज्ञान में आते रहे हैं, तो इसमें पुलिस ने प्रथम दृष्टया संगठित अपराध की धारा भी इसमें समावेशित की थी। उस आधार पर पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया था। अभी कल के दिनांक में हमने 3 आरोपी पकड़े हैं थाना तेजगढ़ पुलिस द्वारा। उसमें एक महिला और 2 आरोपी गिरफ्त में है। कुल 3 आरोपी पकड़े गए हैं। यानी दुल्हन खुद नहीं, पूरा गैंग शादी के लिए ऑर्डर पर काम करता था। सिंदूर, मंगलसूत्र, सब बनावट, सब नाटक, असली मकसद सिर्फ और सिर्फ लूट था। अब सवाल यह है कि ऐसे कितने घर इस लुटेरी दुल्हन गैंग ने उजाड़ दिए। दमोह पुलिस ने फिलहाल 2 लुटेरी गैंग का पर्दाफाश कर इस खेल को खत्म कर दिया। शातिर हसीना पूरी गैंग के 7 सलाखों के पीछे है, लेकिन ये खबर आपको सतर्क करती है, आपको सावधान करती है कि अचानक अनजान जगह से आया रिश्ता कितना खतरनाक होता है। क्योंकि कृतिका जैसी ना जाने कितनी शातिर हसीनाएं इसी फिराक में घूम रही हैं। कब वो आपकी जिंदगी में आए और सब कुछ लूट कर फरार हो जाएं। विस्तार न्यूज के लिए अर्पित बड़कुल की रिपोर्ट।